स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें। कल बात हो रही है पेपर शंकुआ। कल आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल। इसी का एक क्वेश्चन बताते हैं जिसका व्यास मतलब डी डाया 80 mm दिया हुआ है और छोटा डाया बराबर 70 mm दिया हुआ है और लंबाई 100 मिलीमीटर। तो जॉब की सिटी या सिटी माने के। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला क्या था? डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल। ठीक, कैपिटल डी मतलब बड़ा डाया कितना है 80 माइनस छोटा डाया 70 अपॉन लंबाई कितनी दी है 100। अब इसमें
10 mm on 100 mm, एक 0 एक 1/10। ठीक, ये हमारा यूनिवर्सिटी निकल रहा है। ठीक, बात करते हैं कोण द्वारा टेपर। टेपर सतह की लाइनों को आगे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर उनके मिलने से कोण जो कोण बनता है उसे टेपर का अंतर्गत कोण कहते हैं। कार को टर्न करते समय टर्न स्ट्रोक कंपाउंड स्टाइल या टेपर टर्निंग अटैचमेंट के अंतर्गत कोण के आधे पर सेट करते हैं। अब बात करते हैं टेपर प्रतिशत। मशीनों में इंटरप्ट से जुड़े पुर्जे बनाने के लिए संसार में मानक टेपर बनाई गई है, जिनमें से निम्नलिखित टेपर सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक, ब्रिटिश पद्धति में मोस्ट टेपर ब्राउन एंड सॉफ्ट टेपर जर्मन टेपर आती है। ब्रिटिश पद्धति में ब्रिटिश टेपर ISO तथा ISI द्वारा मान्यता प्राप्त है। वह कुछ अन्य टेपर जैसे पिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या अमेरिकन स्टैंडर्ड, रीड टेपर या स्टिक टेपर आदि। अब बात करते हैं मोर्स टेपर। मोर्स टेपर लगभग 5.8 इंच प्रति फुट लंबाई में होती है तथा यह 7 नंबरों द्वारा व्यक्त की जाती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हम जानते हैं कि यह टेपर बहुत प्रचलित है, परंतु इसके हर एक नंबर की टेपर में थोड़ा सा अंतर होता है। इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इनमें 0 का मोस्ट टेपर सबसे शून्य न्यूनतम व 6 नंबर सबसे बड़ा होती है। मोस्ट टेपर की टेपर मात्रा के कोण निम्न तालिका दी आपके बुक में जो मोस्ट पेपर की जो सारणी की है उसको बात करते हैं ब्राउन एफ शार्प टेपर। यह टेपर अधिकतर नीलिंग मशीन के स्पंजल व आर्बर साइड पर प्रयोग में लाई जाती है। यह 1 से 18 नंबर तक होती है, जिसमें नंबर 10 में 0.5161 इंच टेपर प्रति फुट होती है। वह से सभी नंबरों में 0.5 इंच टेपर प्रति फुट होती है। इस टेपर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी नंबरों के छोटे सिरे के व्यास समान होते हैं। नंबर 3 आता है जाफलू टेपर। यह 1 से 20 नंबर तक
होती है 0.6 इंच टेपर प्रति फुट होती है। इसमें एक नंबर सबसे छोटा व 20 नंबर सबसे बड़ा होता है। इसमें प्रत्येक नंबर उसकी संगत टेपर की लंबाई का दुगना होता है। जैसे 8 नंबर में टेपर की लंबाई 4 इंच व नंबर 12 में 6 इंच होगी। इस टेपर में जॉब पर टाइम नहीं होती। जानो टेपर का नाप मालूम करने के लिए इसमें निम्न सूत्र दिए गए हैं। नंबर 1, बड़ा व्यास बराबर पेपर नंबर ऑन अब इसी का छोटा व्यास अपान टेलीफोन नंबर टेलीफोन नंबर इंचो में। अब इसी में आता है ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3 लंबाई में बराबर टेपर नंबर अपॉन 12 इंचों में। ठीक। अब आ गया नंबर 4 स्टैंडर्ड टेपर। यह स्टैंडर्ड टेपर 8.0 से 14 तक के साइजों में होती है। 8.0, 7.0, 5.0, 4.0, 3.0, 2.0, 0, 1, 2, 3, 4 मतलब 13, 14 तक साइज कई लंबाइयों में मिलता है, परंतु हर एक इन अपॉन 1/4 इंच टेपर प्रति फुट पर बनी होती है। यह टेपर पिनें प्रायः डबल पिनों के तौर पर मशीन पार्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। टेपर पिन के छिद्र का छोटा व्यास पिन के छोटे व्यास में के लगभग 0.005 इंच कम होना चाहिए। अब बात करते हैं मीट्रिक टेपर। ये पेपर ISI तथा ISO द्वारा मान्यता प्राप्त। आजकल भारत में यह अधिक प्रयोग में लाई जाती है, जैसे नीलिंग स्पिंडल तथा आर्बर आदि पर। यह 4, 6, 80, 100, 120, 160 और 200 नंबर से व्यक्त की जाती है। इसके सभी नाम मिलीमीटर में होते हैं तथा नंबर बड़े व्यास के नाम को व्यक्त करता है। यह टेपर की कॉनिसिटी 1/20 होती है। टेपर खरादन की विधियां। टेपर खराद निम्नलिखित विधियों में टेपर काटी जा सकती है। नंबर 1, चौड़े मुंह वाले फर्म टूल द्वारा। नंबर 2, कंपाउंड रिस्ट को घुमाकर। नंबर 3, टेलीस्कोप के विक्रय करके। नंबर 4, टेपर कटिंग अटैचमेंट द्वारा। नंबर 5, कॉकिंग अटैचमेंट द्वारा।
अब बात करते हैं चौड़े मुंह वाले फॉर्म टूल द्वारा। कम लंबाई के टेपर के लिए प्राय चौड़े मुंह वाले टूलों द्वारा ही टेपर काटी जाती है। इसमें टूल को टेपर के आधे कोण पर ग्राइंड किया जाता है। इसका कटिंग एज सीधा होना चाहिए। टेपर करने के टूल को हमेशा जॉब की अक्ष रेखा के लंबवत बनाना चाहिए। इसमें केवल क्रॉस स्लाइड को ही फीड देकर टेपर सतह प्राप्त की जा सकती है। चौड़े मुंह वाले टूल से टेपर काटते समय चैटरिंग व धड़कन होती है, इसलिए ऐसे टूल का प्रयोग करते समय जॉब को कम गति पर चलाना चाहिए। टूल को फीड भी धीरे धीरे देनी चाहिए। नंबर बात करते हैं नंबर 2, कंपाउंड रेस्ट को घुमाकर। यह विधि कम लंबे जॉबों पर स्ट्रिप टेपर काटने के लिए अधिक प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि कंपाउंड रेस्ट स्लाइड की चाल सीमित होती। इस विधि में टूल को पेड़ हाथ द्वारा दी जाती है, जिसके कारण उत्पादन कम होता है और जॉब पर उच्च फिनिश नहीं आती। इस स्लाइड का आधार गोल है, जिस पर डिग्रियों के निशान अंकित होते हैं। स्लाइड को 0 डिग्री से 45 डिग्री दाएं बाएं 1 डिग्री की परिशुद्धता से किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। इस विधि में टूल खड़ा रखे अक्ष के साथ कोण बनाता है, इसीलिए यह पेपर के अंतर कोण के आधे पर सेट करते हैं। मतलब टेल स्टॉक को ऑफ सेट करके। इस विधि में टेल स्टॉक केंद्र को विकेंद्र कर देते हैं, जिससे जॉब की अक्ष की स्थिति बदल जाती है, अर्थात जॉब का अक्ष मशीन के अक्ष के साथ कोण बनाता हुआ चलता है। यह ऑफ सेट टेपर के अंतर्गत कोण का आधा होता है। जब टूल बेंड के समांतर काटता हुआ चलता है तो जॉब टेपर बन जाता है। टेल स्टॉक बॉडी के दोनों ओर ऑफ सेटिंग स्क्रू लगे होते हैं, जिनकी सहायता से टेल स्टॉक केंद्र को बॉडी सहित बेड के समकोण पर सरका कर ऑफ सेट किया जा सकता है। सेट ओवर की मात्रा सीमित होने के कारण यह विधि लंबे जॉबों पर थोड़ी टेपर काटने के लिए भी उपयुक्त है। टेपर टर्निंग के लिए सेट ओवर की मात्रा ज्ञात करने के बाद ऑफ सेटिंग स्क्रू की सहायता से इसे निम्नलिखित विधियों द्वारा सेट कर सकते हैं। नंबर 1, टेल स्टॉक के आधार पर लगे किसी स्केल द्वारा। नंबर 2, जहां आधार पर स्केल ना लगा हो, दोनों केंद्रों के मध्य स्टील टूल को रखकर ऑफसेट किया जा सकता है, परंतु यह विधि बहुत सही ज्यादा सही नहीं है। अब अगर टेपर करनी अटैचमेंट द्वारा। इस विधि द्वारा जॉब पर बाहरी व भीतरी टेपर तक बहुत ही परिशुद्ध अच्छी फिनिश वाले बनाए जाते हैं। इस अटैचमेंट बेड के पिछले सिरे पर लगाया जाता है। अटैचमेंट आधार पर एक स्लाइड या गाइड प्लेट लगी होती है, जिसको 16 डिग्री तक दाएं या बाएं सेट कर सकते हैं। इस स्लाइड पर एक गाइड ब्लॉक चलता है। टेपर काटते समय गाइड प्लेट की इच्छित कोण पर सेट करने के बाद क्रॉस स्लाइड स्क्रू को हटाकर क्रॉस स्लाइड को स्वतंत्र कर देते हैं।
गाइड ब्लॉक खराब की कैरेट चलाने पर चलता है तथा अटैचमेंट की गाइड प्लेट का अनुसरण करते हुए क्रॉस लाइट को आगे पीछे चलता है अर्थात टूल बेड के समांतर नहीं चलता है, जिसके फलस्वरूप जॉब कल टेपर हो जाता है। इस अटैचमेंट द्वारा कोणीय चूड़ियां भी काटी जा सकती हैं। नंबर 5 है कॉपिंग अटैचमेंट। टेपर जॉबों के अधिक उत्पादन के लिए कॉपिंग अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक कॉपिंग अटैचमेंट हराग की क्रॉस लाइट पर लगाया जाता है। यह अटैचमेंट प्रायः गर्भ चलित मतलब हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होते हैं। बेड के पीछे लगे केंद्रों के मध्य जॉब के मास्टरपीस टेम्पलेट लगा दी जाती है। इसमें अटैचमेंट का दूसरा प्रेशर हटा दिया जाता है और जब कैरेज को चलाया जाता है तब प्रेशर जॉब के साथ स्लाइड करता है, जिसके फलस्वरूप प्रेशर में लगे बॉल क्रॉस लाइट पर लगे अटैचमेंट के पिस्टन को आगे पीछे गति प्रदान करते हैं, जिसे जॉब पर टेपर तल पर बन जाता है। ठीक। मीट्रिक पद्धति में टेपर तत्वों को ज्ञात करने के लिए सूत्र। अब आधा पेपर को बराबर 10 थीटा, आधा पेपर कोण ज्ञात करना हो तो 10 थीटा बराबर d माइनस d टू l और बड़ा व्यास d मतलब d प्लस 2l 10 थीटा बराबर d प्लस l। ठीक। और छोटा व्यास d माइनस 2l 10 थीटा बराबर d माइनस l। कोनिसिटी कोनिसिटी का भी फॉर्मूला बताया था और इसका एक क्वेश्चन भी कराया था। तो d माइनस स्मॉल d अपॉन l। टेपर
लंबाई L बराबर d माइनस स्मॉल अपॉन 2 tan थीटा। ठीक, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसको याद कर लेना मीट्रिक पद्धति में। और ब्रिटिश पद्धति के पेपर को ज्ञात करने के लिए आपके उसमें दिया होगा कई सारे सूत्र, उसको आप याद कर ले, लिख ले। अब बात करते हैं वेनर मतलब ड्रिल। किसी जॉब में ड्रिल द्वारा बेलनाकार छेद करने की क्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। खराद मशीन पर ड्रिलिंग हिंद की विधि द्वारा की जाती है। नंबर 1, जॉब या कारखंड को चेक या फेस प्लेट में पकड़कर घुमाया जाता है। यदि पेपर सैंक ड्रिल है तो उसे टेल स्टॉक स्पिंडल में, और यदि सीधी सैंक वाला हो तो ड्रिल चक को लेट टेल स्टॉक स्पिंडल में लगाकर ड्रिल चक में ड्रिल को पकड़ा जाता है। टेल स्टॉक को उचित स्थान पर सेट करके ड्रिल को टेल स्टॉक हैंड व्हील द्वारा फीड दी जाती है। जिस कार की लंबाई कम हो उनमें आसानी से ड्रिलिंग की जा सकती है। बंद छेद के लिए प्रायः ड्रिल पर निशान लगा लिया जाता है। जिस मशीन का टेल स्टॉक स्पिंडल अंकित हो तो इस पर लगे चिन्हों द्वारा ड्रिल इच्छित गहराई तक कर लेते हैं। बात करते हैं रीमिंग। टैप की सहायता से छोटे जॉबों के सुराखों में चूड़ी काटने की विधि को टैपिंग कहते हैं। खराद मशीन पर इस विधि में जॉब को चक या फेस प्लेट में पकड़ा जाता है और कम चाल पर घुमाया जाता है, और टेप को ड्रिल चक टैपिंग हेड पिक्चर या टैप हैंडल के द्वारा पकड़ कर टैपिंग की जाती है। अब बात करते हैं बोरिंग। इस क्रिया के अंतर्गत पंचिंग, ढलाई, बोर तथा ड्रिल, ये देखो आपको फिगर नंबर 1 में आपको बोरिंग करते हुए दिखाया गया है। ये देखिए जॉब है, इसके अंदर एक शॉर्ट मतलब शॉर्ट या लोहे की छान लगी हुई है। अब ये टूल पोस्ट है, ये हमारी बोरिंग टूल है। ये वर्क पीस है, मतलब जॉब लगा हुआ है टूल को। ये देखिए हमारा टूल है, इस प्रकार का होता है बोरिंग टूल। ये अंदर जाके बोर करता है। ठीक, कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक, पंचिंग, ढलाई, बोर तथा ड्रिल द्वारा किए गए सुराखों के व्यासों को खराद कर बढ़ाया जाता है, मतलब टर्निंग करके बढ़ाया जाता है, जिसके
लिए सिंगल पॉइंट टूल का प्रयोग किया जाता है, जिसे टूल पोस्ट में पकड़ा जाता है और टूल जॉब की धुरी रेखा के अक्ष के समांतर आगे बढ़ाता हुआ घूमते हुए को काटता है। टूल को कंपाउंड स्लाइड अथवा कैरेज द्वारा फीड दी जाती है। अधिक गहरे सुराख बनाने के लिए बोरिंग बार का प्रयोग किया जाता है, जिनमें टूल बिट लगी होती है और वही कटाई का आकार करती है। अब बात करते हैं ड्रिल होल या रीमर होल में अंतर। ड्रिल होल नंबर 1, ड्रिल द्वारा किए गए छिद्रों को ड्रिल होल कहते हैं। रीमर होल नंबर 1, ड्रिल द्वारा किए गए होल में रीमिंग करने के बाद प्राप्त छिद्र को रीमर होल कहते हैं। ड्रिल होल नंबर 2, ड्रिल द्वारा किए होल की सतह खुरदरी होती है। नंबर 2, रीमर किए गए होल की सतह चिकनी व स्मूथ होती है। नंबर 3, ड्रिल किए होल किए हुए ओवल सही माप में नहीं बनते तथा परिशुद्ध नहीं होते। नंबर 3, रीमर द्वारा बने होल गोल सीधे तथा परिशुद्ध माप में बनते हैं। अब बात करें बोरिंग व रीमर में रीमिंग में अंतर। बोरिंग नंबर 1, ड्रिल या पहले से किए होल के व्यास को बढ़ाने की इस प्रक्रिया को बोरिंग कहते हैं। रीमिंग, ड्रिलिंग के बाद जॉब की रीमिंग की जाती है। नंबर 2, बोरिंग, ये बोरिंग टूल या बोरिंग बार का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, इसके लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, बोरिंग की सतह रीमर की सतह की अपेक्षा खुरदरी बनती है। नंबर 3, रीमर द्वारा ड्रिल की गई सतह स्मूथ, गोल व परिशुद्ध साइज में बनती है। अब बात करते हैं फेसिंग तथा पॉलिशिंग में अंतर। नंबर 1, किसी जॉब की वास्तविक लंबाई के सिरों के बराबर तथा समतल करना फेसिंग कहलाता है। पॉलिशिंग नंबर 1, किसी जॉब की मशीनी क्रिया करने के बाद उसकी सतह खुरदरी रह जाती है, जिसकी चिकना करने की क्रिया पॉलिशिंग कहलाती है। नंबर 2, इसमें टूल को जॉब की सेंटर लाइन पर लगाकर धीरे धीरे क्रॉस स्लाइड द्वारा फीड दी जाती है। नंबर 2, इसमें होनिंग व लैपिंग विधि से जॉब की सतह चिकनाई जाती है। ड्रिलिंग व बोरिंग में अंतर। इस क्रिया में सुराग ड्रिल बिट से किया जाता है। बोरिंग, यह क्रिया में ड्रिल बिट द्वारा किए छेद को बड़ा कर दिया जाता है, जिसे बोरिंग कहते हैं, जो बोरिंग टूल से होती है। नंबर 2, इससे सुराग टेपर नहीं बनाए जा सकते। नंबर 2, इससे टेपर या टेपर युक्त सुराग बनाए जा सकते हैं। नंबर 3, ड्रिलिंग की क्रिया ड्रिलिंग मशीन से होती है। नंबर 3, बोरिंग की क्रिया
लेथ मशीन व बोरिंग टूल से या बोरिंग मशीन पर की जाती है। खराद पर चूड़ी काटना। जांघों पर बाहरी या भीतरी चूड़ी डाई व टैप द्वारा काटी जाती है, परंतु डाई व टैप द्वारा सीमित व्यासों तक प्रायः भी चूड़ी भी काटी जा सकती है। अतः अधिक मात्रा में विभिन्न आकारों के भिन्न भिन्न पिचों की बाह व भीतरी चूड़ियां काटने के लिए खराद मशीन की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि बहुत ही व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती है। इसके लिए एक अच्छे कारीगर को चूड़ी के आकार व पिच इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। चूड़ियों का विस्तृत वर्णन ज्ञान होना चाहिए। यदि गोल बेलनाकार या टेपर जॉब की बाह या भीतरी सतह पर समान चूड़ी एक समान गहराई से लगातार आगे बढ़ती हुई घुमावदार व झुकी हुई झिर्रियों को टूल द्वारा खराद पर काटने की क्रिया को थ्रेड कटिंग कहते हैं। खराद मशीन पर चूड़ियां काटने के लिए जॉब को चक या केंद्रों के मध्य पकड़कर घुमाया जाता है। इच्छित पिच प्राप्त करने के लिए कैरेट अथवा टूल को चेन गियर द्वारा विभिन्न चाल प्रदान की जाती है। यह चालें खराद के स्पिंडल तथा लीड स्क्रू के बीच एक निश्चित अनुपात द्वारा प्राप्त की जाती है। यह अनुपात चेन गियर द्वारा या आधुनिक खरादों में क्विक रिंग गियर बॉक्स तथा नॉर्टन गियर बॉक्स द्वारा प्राप्त की जाती है। क्विक चेन गियर बॉक्स पर एक चार्ट लगा होता है, जिस कारण इस पर लगे लीवर को विभिन्न स्थितियों में सेट करके शीघ्रता व सुगमता से भिन्न भिन्न पिच की चूड़ियां काट सकते हैं। चूड़ियां काटते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना अति आवश्यक है। नंबर 1, इच्छित पिच के लिए चेन गियर का चयन। नंबर 2, चूड़ी का आकार। नंबर 3, ऐसी व्यवस्था करना कि टूल हर बार पहले कटी चूड़ी का अनुसरण करें। इच्छित पिच के
लिए चेन गियर का चयन करना। इच्छित पिच की चूड़ी काटने के लिए चेन गियर की गणना के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि चालक व चालित गरारे की जगह लगी है अथवा नहीं। कम या अधिक गति अथवा मोटी या बारीक चूड़ी काटने के लिए अलग अलग गरारियां स्टड, क्वार्टेंट प्लेट तथा लीड स्क्रू पर लगाई जाती है। इन्हें गियर माला या गियर ट्रेन कहते हैं। प्रायः इंजन खरादों में 4 व 5 के अंतराल में 20 से 120 दांतों वाले गरारियों का सेट आता है तथा 127 व 63 दांतों के विशेष गियर मीट्रिक चूड़ी काटने के लिए आते हैं। एक मीट्रिक लीड स्क्रू वाले खराद पर इंग्लिश चूड़ी काटने के लिए 85 का विशेष गियर आता है जिसे ट्रांसलेटिंग गियर भी कहते हैं। चूड़ी काटने का सिद्धांत केंद्रों के मध्य या चक्र में टेपर या वेदनाकार घूमते हुए जॉब पर हेलिकल ग्रुप काटने की क्रिया को चूड़ी काटना कहते हैं। इस विधि में टूल अथवा कैरेज को लॉगी चूड़न फीड दी जाती है। कैरेज या टूल की चाल जॉब के प्रति चक्कर में काटी जाने वाली चूड़ी की पिच के बराबर होनी चाहिए। हराज मशीन में कैरेज को लीड स्क्रू द्वारा गति दी जाती है। इन लीड स्क्रू पर निश्चित पिच की चूड़ियां कटी होती हैं। चूड़ी काटने के लिए हेड स्टॉक स्पंडल के प्रति चक्कर कैरेज को एक निश्चित अनुपात पर चलाया जाता है। कैरेज अथवा लीड स्क्रू को निश्चित चाल पर चलाने के लिए चेन गियर का उपयोग किया जाता है। बात करते चेन गियर निकालने के लिए सूत्र। चालक गरारी अपॉन चलित गरारी बराबर लीड स्क्रू की प्रति काटे जाने वाली चूड़ी प्रति इंच। और चालक अपॉन चलित बराबर हो गया लीड स्क्रू की चूड़ी प्रति इंच अपॉन काटे जाने वाली प्रति इंच। ठीक, स्क्रू लीड स्क्रू पर लगने वाली गरारी को चालित गरारी या अंतिम चालित गरारी के नाम से जाना जाता है तथा स्पिंडल अर्थात स्टड पर लगी गरारी को चालक गरारी या
पहली चालक गरारी के नाम से जाना जाता है। ग्रुप गरारियों में चालक गरारी को स्पिंडल या स्टड पर लगाए गए एक चालित गरारी को लीड स्क्रू पर इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए इंटरमीडिएट या आइडलर गरारी लगाएंगे। इस स्थिति में एक चालक एक चलित हो तो उसे साधारण गियरमाला कहते हैं। संयुक्त गियर माला में दो चालक तथा दो चालित गियर होते हैं। पहले चालक को स्पिंडल या स्टड पर लगाया जाता है तथा इससे पहली चालक गरारी एंगेज की जाती है तथा पहली चालित गरारी की सॉफ्ट पर ही दूसरी चालक गरारी लगाई जाती है। दूसरी चालक गरारी को लीड स्क्रू पर सेट करके दूसरी चालक गरारी को इससे मैच कर देते हैं। कई बार दूसरी चालक या चालित गरारी के मध्य आइडलर गियर का भी प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश लीड स्क्रू वाली खराक पर मीट्रिक चूड़ी काटना। हम पहले ध्यान चुनेंगे इंग्लिश वाले लीड स्क्रू के साथ मीट्रिक काटने के लिए 127 व 63 के ट्रांसलेटिंग गियर होते हैं। इसमें 127 दांतों वाली गरारी द्वारा चूड़ियां अधिक परिचित बनती हैं। लीड स्क्रू इंग्लिश लीड स्क्रू वाली खराद पर मीट्रिक चूड़ी काटने का चालक अपान चालित बराबर 5/127 लीड स्क्रू की चूड़ी प्रति इंच काटे जाने वाले लीड में किसी के क्वेश्चन होंगे आप अपने बुक्स में इसको क्वेश्चन को तैयार कर लें। अब बात करें चूड़ी काटने के लिए टूल सेटिंग।
चूड़ी काटने के लिए सर्वप्रथम टूल को चूड़ी के अनुरूप ग्राइंड कर लेना चाहिए। फिर टूल के कटिंग पॉइंट को जॉब या केंद्रों की ठीक अक्ष रेखा की ऊंचाई तथा संकोण 90 डिग्री पर सेट करना चाहिए। ऐसा ना होने पर चूड़ी की साइडें तथा कोण ठीक नहीं बनेंगे। अतः बाप अथवा भीतरी चूड़ी के लिए टूल की सही सेटिंग अति आवश्यक है। टूल की टूल की सही सेटिंग के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात चूड़ी काटने के लिए स्पंडल की चाल अपेक्षाकृत घटा दी जाती है। तो फिर टूल को जॉब के बाहरी सिरे पर रखकर हाफ नट इंगेज किया जाता है। कट को पूरा हो जाने पर टूल को पीछे हटाकर पेरिस से पहले वाली स्थिति में ले आते हैं और फिर टूल को दूसरे कट के लिए फीड दी जाती है। यह फीड 0.05 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर के बीच रखी जाती है। क्रॉस फीड या मान क्रॉस फीड स्क्रू पर लगे ग्रेजुएटेड डायल से लिया जाता है और फिर हाफ नट को एंगेज किया जाता है। अर्थात चूड़ी काटने के लिए यह संक्रिया उस समय तक बार बार की जाती है जब तक कि चूड़ी की गहराई पूरी हो ना जाए। आज की क्लास यही समाप्त होती है। इसको जो पूछना है हो सकता है।